और पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर बच्चा 3 साल तक भी कुछ नहीं बोल रहा और उसके बाद थोड़ा बहुत एक आध वर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है तो उसी में ही बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो शुक्र है कुछ तो बोल रहा है, पहले तो कुछ नहीं बोलता था, चलो एक वर्ड तो बोलना उसने स्टार्ट करा। उसी में ही सेटिस्फाई होकर बैठ जाते हैं और ये वेट करते रहते हैं कि अब एक बोल रहा है, धीरे धीरे ज्यादा बोलेगा, धीरे धीरे और ज्यादा बोलेगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए वो अपनी एज से पीछे चल रहा है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पेरेंटिंग रेसिपीज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारी आजकल के टाइम में बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम बन गई है, जो कि है डिलेड स्पीच। आजकल बच्चे टाइम पे बोलना स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। ये चीज इतनी कॉमन हो गई है आजकल की सोसाइटी में कि हर 5 में से 3 बच्चे ऐसे हैं जो अपने सही टाइम पे बोलना स्टार्ट नहीं कर रहे। राइट एज क्या है स्पीच की? अगर आपका बच्चा 1 साल पे 1 वर्ड और 2 इयर्स पे 2 to 3 वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर देता है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर 2 इयर्स तक बच्चा एक भी वर्ड नहीं बोलता तो हम उसको डिलेड स्पीच कहेंगे। ठीक है, हर बच्चे का ग्रोथ का पैटर्न डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे थोड़ा जल्दी सब कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ थोड़ा देर से, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो ठीक है। लेकिन आजकल क्या है कि 3-3, 4-4 साल तक भी बच्चे सिंगल वर्ड भी नहीं बोलते, तो उस केस में आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसका क्या रीजन है, क्यों आजकल ये चीज इतनी कॉमन हो गई है? सबसे फर्स्ट रीजन तो है, वैसे तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन कुछ मेन रीजंस हैं जिनमें से फर्स्ट रीजन है स्क्रीन टाइम। आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है कि बच्चे बहुत सारा टाइम टीवी पे या फोन पे ही बिताते हैं और किसी और के साथ बात करना, इंटरेक्ट करना ज्यादा प्रेफर नहीं करते। छोटे बच्चों को हम जो आदत डालेंगे वो वैसे ही सीखेंगे। और इसका नेक्स्ट रीजन क्या है? न्यूक्लियर फैमिलीज। पहले के टाइम में क्या होता था कि बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, तो घर में बहुत सारे लोग होते थे बच्चे के साथ बात करने के लिए। अब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, उनमें भी पेरेंट्स खुद इतने बिजी रहते हैं कि बच्चे को उतना टाइम नहीं दे पाते, और जितना टाइम वो घर पे होते भी हैं तो वो खुद इतने एग्जॉस्टेड होते हैं कि बच्चे के साथ उतनी बातें नहीं कर पाते। इसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। पेरेंट्स को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। एक और रीजन है डिलेड स्पीच का कि हो सकता है आपके बच्चे में कोई हियरिंग डिफेक्ट हो सकता है उसे अच्छे से सुनाई नहीं देता हो। ये चीज कई बार पेरेंट्स के माइंड में क्लिक नहीं करती, क्योंकि अगर बच्चे को अच्छे से सुनाई नहीं देगा तो वो बोल भी नहीं पाएगा। जब तक वो सुनेगा तभी तो उसे पता चलेगा कि बोलना भी है। सो ये भी एक रीजन है जिसको हम ओवरलुक कर देते हैं कई बार, और इस चीज पे भी ध्यान नहीं देते। और इसका रीजन क्या है? प्रेफर टू स्टे इनडोर्स। आजकल बच्चे अंदर ही रह के फोन पे, टीवी पे यही सब करते हैं और बाहर निकलना बहुत कम कर दिया है बच्चों ने, जिसके कारण भी उनकी स्पीच पे उसका इफेक्ट हो रहा है। इनफैक्ट बच्चों ने नहीं, क्योंकि बच्चे तो अभी छोटे हैं। अगर 1 साल का, 2 साल का बच्चा, वो खुद तो कहीं नहीं जाएगा, ये तो पेरेंट्स ही हैं। उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है कि बच्चे को जो एनवायरनमेंट मिलना चाहिए ग्रोथ के लिए वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है। इसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा। अगर आपका बच्चा राइट एज में बोलना स्टार्ट नहीं कर रहा तो इस चीज को एक्सेप्ट करें कि हाँ, उसकी स्पीच जो है वो डिलेड है। आजकल क्या है कि मोस्टली पेरेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो इग्नोर कर देते हैं कि कोई नहीं, बच्चा बोल लेगा, जब उसका टाइम आएगा बोल लेगा। कुछ बच्चे जल्दी बोलते हैं, कुछ लेट बोलते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा लेट हो रहा है अपनी स्पीच को लेके तो आपको उस चीज के लिए कंसर्न होना चाहिए और उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। और पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो घर पे ही उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, कुछ वीडियोस देख के, किसी से पूछ के, लेकिन ये चीज बहुत गलत है। इससे हमें नहीं पता क्या उसका राइट ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसके लिए आपको किसी ना किसी स्पीच थेरेपिस्ट को कंसल्ट करना बहुत ही जरूरी है। एक बार आप स्पीच थेरेपिस्ट से कंसल्ट करिए, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। आजकल तो हर सिटी में स्पीच थेरेपिस्ट अवेलेबल हैं, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। इसका जो ट्रीटमेंट है वो लॉन्ग टर्म चलता है, इतनी जल्दी बच्चा नहीं बोलता। धीरे धीरे जैसे जैसे वो आपको गाइड करते हैं और आप प्रॉपरली उस चीज को फॉलो करते हो तो आप खुद देखोगे कि बच्चे की स्पीच जो है डे बाय डे इम्प्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी।
तो खुद घर में ट्रीटमेंट करने की बजाय स्पीच थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें और जो आपको वो गाइड करते हैं उस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करवाएं। और पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर बच्चा 3 साल तक भी कुछ नहीं बोल रहा और उसके बाद थोड़ा बहुत एक आध वर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है तो उसी में ही बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो शुक्र है कुछ तो बोल रहा है, पहले तो कुछ नहीं बोलता था, चलो एक वर्ड तो बोलना उसने स्टार्ट करा। उसी में ही सेटिस्फाई होकर बैठ जाते हैं और ये वेट करते रहते हैं कि अब एक बोल रहा है, धीरे धीरे ज़्यादा बोलेगा, धीरे धीरे और ज़्यादा बोलेगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए वो अपनी एज से पीछे चल रहा है। उसकी राइट एज में जो उसे बोलना चाहिए वो उस तरीके से नहीं बोल रहा है। सो इस चीज़ में सेटिस्फाई होकर नहीं बैठें कि वो एक वर्ड बोल रहा है तो धीरे धीरे और भी बोल लेगा। आपको किसी न किसी स्पीच थेरेपिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए ताकि आपके बच्चे की ग्रोथ के जो माइलस्टोन्स हैं वो डिले ना हो। क्योंकि अगर बच्चा लेट बोलता है तो उसमें क्या होता है कि बच्चे की एक तो स्पीच अनक्लियर रहती है और मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टैमरिंग आने के बहुत चांसेस रहते हैं। अगर वो राइट एज में बोलना स्टार्ट नहीं करता तो उसमें स्टैमरिंग आ सकती है। और इसका क्या सोल्यूशन है? और इसका सोल्यूशन है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा और बच्चों की कंपनी में लेके जाने की कोशिश करें, जैसे बाहर गार्डन में, पार्क में, कहीं भी बच्चों को ऐसी जगह पे लेके जाएं जहाँ पे और भी बच्चे हों, जिसके साथ वो खेले, इंटरेक्ट करे। उसके कारण क्या होगा कि बच्चा उनको देख के सीखेगा। बच्चे बच्चों को देख के बहुत जल्दी सीखते हैं। जैसे जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो एक बच्चा जैसे खेलता है तो दूसरे बच्चे को भी कई बार वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है और वो भी सेम चीज़ रिपीट करता है। इसी तरीके से जब बच्चा और बच्चों को बोलते हुए देखता है तो वो चीज़ भी बच्चे को बहुत अट्रैक्ट करती है और बच्चा भी वही बिहेवियर को इमिटेट करने की कोशिश करता है। तो बच्चों का आउटडोर प्ले जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इसका क्या सॉल्यूशन है? खुद बच्चे के लिए टाइम निकालें। ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ बच्चों के लिए टाइम निकालना भी उतना ही ज़रूरी है। बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें, ज़्यादा से ज़्यादा बोलें। चाहे वो आगे नहीं बोल रहा, नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, भाई छोटा है, लेकिन आपको बोलना है, आपको ज़्यादा बात करनी है बच्चे से, तभी वो आपसे बोलना सीखेगा। और अगर बच्चे में कोई हियरिंग डिफेक्ट है तो उसका भी सही एज में ट्रीटमेंट लें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं होते कि कोई हियरिंग प्रॉब्लम है बच्चे में। अगर आपके बच्चे में कोई हियरिंग की प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट अगर आप सही एज पे लेते हो तो वो ठीक हो सकती है और आप बच्चे को पूरी लाइफ के लिए एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट ऑफ स्पीच है जो दे सकते हो। तो ये सब पेरेंट्स के हाथ में है क्योंकि बच्चा भी छोटा है, उसे नहीं पता। ये पेरेंट्स को ही ध्यान देना है कि उसके जो माइलस्टोन्स है वो एज के अकॉर्डिंग ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे, और अगर नहीं चल रहे तो कंसल्ट करें और खुद ही घर में ट्रीटमेंट करने की बजाय किसी एक्सपर्ट की सलाह लें, जिससे कि आपके बच्चे में बहुत सी इम्प्रूवमेंट आएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। And don't forget to hit that notification bell so that you never miss any update from me. Till then, bye bye and happy parenting.